लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन इस मर्तबा बहुमत पूर्ण रूप से जनता ने किसी को भी नहीं दिया है। लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और नतीजे सामने आ चुके हैं। इस मर्तबा जनता ऐसा लगता है कि पूर्ण रूप से किसी पर भी एक तरफा विश्वास करना नहीं चाहती थी, जिसके लिए जनता ने पूर्ण रूप से बहुमत किसी को दिया भी नहीं है। यही कारण है कि आज वर्तमान समय में पूरे देश की जनता एक टक निहार रही है कि सरकार कौन बनाएगा। कारण ये है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, वो अभी भी दावा कर रहे हैं कि उनकी एनडीए 292 सीटों के साथ बहुमत पर है और सरकार वही बनाएंगे। लेकिन इसके साथ ही इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव चीख चीख कर कह रहे हैं कि सरकार वो बनाएंगे। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के दोनों मुख्यालयों पर मीटिंग चलने का दौर जारी है। ऐसे में सारा दारोमदार दो बड़े नेताओं पर ज़्यादा देखा जा रहा है, जैसे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। लगातार खबरें निकल करके आ रही हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ कि प्लेन के अंदर जब नीतीश कुमार बैठे तो उनके पीछे तेजस्वी यादव नजर आए। ऐसे में चर्चाएं गर्म हो गई, अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने और नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि वह अभी भी एनडीए गठबंधन के साथ हैं। तय तोड़ की राजनीति तो हमेशा चलती है और इस बार जो जनता ने रुख मोड़ा है, उससे कहीं ना कहीं कोई भी दल ये नहीं कह सकता कि वो अकेले दम पर अपनी सरकार बना सकता है। लेकिन उधर एक और जहां सरकार बनाने के लिए तय तोड़ की राजनीति चल रही है, लोग एक दूसरे को अपनी ओर खींचने में लगे हुए हैं। ऐसे में चर्चा यह भी है कि उत्तर प्रदेश, जहां पर 80 सीटें थीं और केंद्र में सरकार बीजेपी की और प्रदेश में सरकार बीजेपी की, कानून व्यवस्था को लेकर जहां दावे किए जा रहे थे कि जनता बड़ी खुश है, ऐसे में जब नतीजे आए कि 80 सीटों में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं, तो बड़े बड़े दावे केंद्र सरकार के और जो प्रदेश सरकार के थे वो फेल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी सीटें जो बीजेपी ने खोई हैं, वह काफ़ी चर्चा में हैं। नंबर 1 पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अमेठी की सीट, जहां पर कांग्रेस ने उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया है। इसके साथ साथ फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति भी बहुत बुरी तरह से हारी हैं और उन्हें सपा के उत्तम पटेल ने हराया है। अब बात करते हैं हम अयोध्या सीट की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि अयोध्या को वह ऐसा पर्यटन हब बनाएंगे कि अयोध्या करोड़ों रुपए रेवेन्यू लाएगा और वहाँ की जो जनता है अयोध्या की, उसे नए नए रोजगार मिलेंगे, उनकी कमाई का जरिया बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के बाल रूप में मूर्ति को स्थापित करवाया, अयोध्या जगमगा गया था। लोगों को लग रहा था कि राम मंदिर मुद्दा और धारा 370 के हटने पर जनता एक तरफा होकर प्रधानमंत्री मोदी को पुनः वोट देगी और लगभग 400 के पार सीटें हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अयोध्या की सीट भी बीजेपी हार गई है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि अयोध्या की जनता ने ठीक नहीं किया है, लेकिन जब हमने भी तह तक जाने का प्रयास किया और जब वहाँ से जो बातें निकल करके आई हैं, तो सबसे बातें बड़ी ये निकल करके आई हैं कि अयोध्या की जनता वर्तमान समय में सरकार से डर रही है। कारण ये है कि वहाँ लगभग 200 मकान गिरा दिए गए थे और बताया जा रहा है कि उन्हें मुआवजा भी उस तरह से नहीं मिला जिस तरह से उनका नुकसान हुआ है। लगभग 200 लोग जो बेघर हुए थे, उनके पास अगर 2-4 को छोड़ दें तो अभी भी उनके पास मकान नहीं है। जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है
उसने इस तरह से लोगों को बेघर किया है कि अभी भी वहाँ की जनता सरकार को और उसके बाद जो प्रदेश की सरकार है दोनों को कोसती है। लेकिन जनता का दर्द ना ही तो सीएम समझ पाए और ना ही तो पीएम समझ पाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत गया है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश की सीटों पर जीता है। कैराना से इकरा चौधरी, मुजफ्फरनगर से हरेंद्र सिंह मलिक, मुरादाबाद से रुचि वीरा, रामपुर से मोहिब बुल्ला, संभल से जियाउर रहमान, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिम्पल यादव, इटावा से देवेश साक्य, बदायूं से आदित्य यादव, आंवला से नीरज मौर्य, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, दौरहरा से आनंद भदौरिया, मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी, सुल्तानपुर से राम भौल निषाद, प्रतापगढ़ से शिवपाल सिंह, कन्नौज से अखिलेश यादव, जालौन से नारायण दास अहिरवार, हमीरपुर से अजेंद्र सिंह लोधी, बांदा से कृष्णा देवी, फतेहपुर से नरेश चंद्र उत्तम पटेल, कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद, लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, घोसी से राजीव राय, सलेमपुर से रामशंकर राजभर, बलिया से सनातन पांडे, जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा, मछली शहर से प्रिया सरोज, गाजीपुर से अफजाल अंसारी, चंदौली से वीरेंद्र सिंह, रॉबर्टगंज से छोटेलाल। हालांकि यूपी की जनता ने अभी भी कुछ बड़े नेताओं पर अपना भरोसा कायम रखा है, जिस कारण लखनऊ से राजनाथ सिंह जीते हैं, गोरखपुर से रवि किशन जीते हैं जो फिल्म एक्टर भी हैं, हेमा मालिनी भी दोबारा जीती हैं और ऐसे कई बड़े नेता हैं जिन पर अभी भरोसा कायम है। लेकिन अब सरकार कोई भी बनाए, वैसे तो जहां तक पूरे देश को उम्मीद है कि फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, लेकिन हमेशा सरकारों की रणनीति बनाने वाला, रणनीति खराब करने वाला जो प्रदेश रहा है वो उत्तर प्रदेश रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी 80 सीटें हैं। ऐसे में अभी 2027 में विधानसभा चुनाव भी है और अगर छोटी छोटी बातों को न समझा गया, न जाना गया कि जनता चाहती क्या है, तो ऐसा भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत से 2027 में अपनी सरकार बना सकती है। कारण यह है कि वर्तमान समय में अफसरशाही अपनी चरम सीमा पर है और पदाधिकारियों की नहीं सुनी जाती है। यहाँ तक कि विधायक भी अब अफसरों के आगे हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं। किसी भी जनपद के किसी भी अधिकारी का आप CUG नंबर मिला लीजिए, या तो CUG नंबर उठेगा नहीं, और अगर उठेगा भी तो अर्दली उस पर बोलेगा और बताएगा कि साहब अभी मीटिंग में हैं। जितने भी बड़े अधिकारी हैं वह तो CUG उठाते भी नहीं और जल्दी जनता से नहीं मिलते। छोटे से छोटे जिम्मेदार अधिकारियों का CUG नंबर उनके सहायकों के पास होता है, अक्सर तो बंद होता है। कोई भी सरकारी विभाग का अधिकारी कर्मचारी जनता की तो सुनता ही नहीं है। और अब वर्तमान समय में जनता की जो सुनने वाले लोग थे, जैसा कि विधायक, सांसद, उनकी जब नहीं सुनी जाती है तो पदाधिकारियों की क्या सुनी जाएगी। कुल मिलाकर के अफसरशाही अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी है। अभी भी समय है, अभी भी डैमेज कंट्रोल को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि जनता इतना ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है कि उसने समाजवादी पार्टी पर अपना भरोसा जताया है, जिस पर कभी भी पब्लिक भरोसा नहीं जताती थी। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो गया है कि पुलिस से लेकर के जितनी अथॉरिटियाँ हैं, जितने निगम हैं, बिजली विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और शिक्षा विभाग है, इनके अंदर के भ्रष्टाचार को देखा जाए, समझा जाए, जाना जाए और सभी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी जाए कि किसी भी प्रकार से जनता को तकलीफ ना होने दें। जो वसूली है उस पर रोक लगे। हम आपको बता दें कि एंटी करप्शन ने हजारों सरकारी कर्मचारियों को जेल भी भेजा है। इन आंकड़ों को भी देखते हुए सरकार
के लिए अब जरूरी हो गया है, खास करके योगी सरकार के लिए, कि वह एक ऐसी रणनीति तैयार करें कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी जो अपना CUG नंबर नहीं उठाता है, जनता से मिलता नहीं है, जनता के जो भी मामले हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका निराकरण नहीं करता, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे खास जन सुनवाई पोर्टल एक भद्दा मजाक बन गया है। किसी भी सरकारी विभाग की कोई भी शिकायत होती है, जितने भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उसमें मनमानी रिपोर्ट लगाते हैं, जिस कारण जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। सूचना के अधिकार के कानून को तो एकदम से खत्म कर दिया गया है। सालों चक्कर लगाने के बाद भी जब मामला आयोग में पहुंचता है तो आयोग में भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब जन एक्सप्रेस ने भी ठान लिया है कि रोजाना सरकार को जगाने के लिए उनके विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दिखाएंगे और इसके साथ जो जनता की आवाज़ है वो हम सरकार तक पहुंचाएंगे। सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, 8 जून तक पता चल जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।